और हमास के बीच युद्ध अब लगातार और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है, जिसे लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। वहीं इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि इजराइल अब 3 तरफ से घिर चुका है। एक तरफ गाजा के छोर से हमास हमला बोल रहा है, दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोले दागे हैं। वहीं तीसरी तरफ इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागकर अपने लिए एक और दुश्मन बना लिया है। जी हाँ, दरअसल इजराइल ने सीरिया के दशमिक और ओलप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक साथ हवाई हमला किया है। कहा जा रहा है कि इजरायली हमले के बाद इन दोनों ही हवाई अड्डों पर सभी सर्विसेज बंद कर दी गई है। सीरियाई राज्य समाचार एजेंसी सना के मुताबिक सीरिया सेना ने इन दोनों हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि ओलप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल के हमले में नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं इसी बीच भारत ने भी हमास और इजराइल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो किसी तरह के आतंकवाद के साथ नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीन इजराइल समस्या को लेकर आज भी द्विराष्ट्र समाधान के पक्ष में ही भारत का रुख है। उन्होंने बेबाकी से कहा कि इस मुद्दे पर भारत की नीति दीर्घकालीन और सुसंगत रही है। भारत ने हमेशा इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन की स्थापना के लिए सीधी वार्ता की बहाली और इसके साथ साथ इजराइल के साथ शांतिपूर्ण संबंध की वकालत की है। इन सब के बीच इजराइल के अखबार भी खुद इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। इजरायली अखबार हार्टेज ने इजराइल और हमास वॉर को लेकर नेतान्याहू को जिम्मेदार बताया। वहीं फिलिस्तीन और अरब देशों से छपने वाले अखबारों ने भी इस युद्ध का जिम्मेदार नेतान्याहू को ही बताया है और सवाल उठाए हैं कि इजराइल के पास दुनिया में उन्नत मानी जाने वाली मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों के बाद भी 5000 मिसाइलों की खबरों की इजराइल को कानो कान खबर कैसे नहीं लगी। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि इजराइल का डोम सिस्टम बहुत उन्नत है, ये हवा में ही मिसाइलों को मार गिराता है, तो उस रात ऐसा क्यों नहीं हुआ। हालांकि जानकारी के मुताबिक इजराइल अपने डोम सिस्टम पर इतना खर्च करता है जितनी फिलिस्तीन की जीडीपी भी नहीं होगी, जिसके बाद इसमें नेतान्याहू के राजनीतिक फायदे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं इन सब के बीच अब फेक न्यूज का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ये एक ऐसी फेक न्यूज है जिसकी चपेट में अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों इजरायली मीडिया के हवाले से एक खबर दी गई जिसमें कहा गया कि हमास ने करीब 40 बच्चों की गर्दन काटकर हत्या कर दी, जिस पर इजराइल को अपना समर्थन देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में राउंड टेबल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने यहूदी समुदाय के नेताओं का समर्थन किया, जिस दौरान उन्होंने हमास के हमले को क्रूरता का अभियान बताया। साथ ही बाइडेन ने 40 बच्चों की गर्दन काटने की खबर की भी पुष्टि करते हुए कहा, यह मामला बर्बर क्रूरता है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों के सिर कलम करने वाले आतंकियों की तस्वीर की पुष्टि करूंगा। वहीं बाइडेन के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद हमास का भी एक बयान आया और उन्होंने इस घटना की पुष्टि को लेकर सवाल उठा दिए। फिर क्या था, अमेरिका को भी अपने इस बयान पर सफाई देनी पड़ी और अमेरिका ने सफाई में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ये बयान मीडिया रिपोर्ट्स और इजरायली पीएम नेतान्याहू के प्रवक्ता के दावों पर आधारित है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें ये भी आ रही है कि हमास से जर्मनी की जिस लड़की को अगवा किया गया था वो सुरक्षित है और गाजा के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मामले पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।